नमस्कार साथियों, मैं महेश कुमार आपका एमडी क्लासेस स्टडी हब पर स्वागत करता हूं। आज मैं फिर हाजिर हूं आपके साथ। आज मैं मित्रों आपके लिए लेके आऊं क्लास 8 सिलेबस, जिसमें आज हम कुछ एग्जांपल, कुछ क्वेश्चन ऐसे करेंगे। अभी तक हम जो आपको रूल समझाए वो रूल हम इस पे अप्लाई करेंगे इन क्वेश्चनों पे। इसी टाइप के आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। दो कथन दिया जाएगा, दो निष्कर्ष दिया जाएगा, जैसे यहाँ पे भी आप देख पा रहे हैं, और उसके नीचे ABCD 4-5 विकल्प दिए रहते हैं। ठीक है कि निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है ए में, बी में रहेगा जैसे कि सेकंड अनुसरण करता है, सी में लिखा रहता है फर्स्ट और सेकंड दोनों अनुसरण करते हैं, डी विकल्प में लिखा रहा है कि फर्स्ट और सेकंड दोनों अनुसरण नहीं करते, और ई में लिखा रहता है या तो पहला अनुसरण करता है या तो दूसरा अनुसरण करता है। ठीक है, तो आज हम इसी पे बात करते हैं। ठीक है, ये आपका एक एग्जाम्पल ये है, एक एग्जाम्पल ऐसे ही है, और भी ऐसे सारे एग्जाम्पल आपको करवाने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, उसके साथ साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कीजिएगा, दबाइएगा, जिससे हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ठीक है, और अपने सभी साथियों में वीडियो को शेयर कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। चलिए देखते हैं। ये आपका कथन है सभी भालू शेर है, और दूसरा है सभी शेर गाय हैं। निष्कर्ष दे रखा है सभी भालू गाय हैं और सभी गाय भालू हैं। तो इसका जो निर्देश लिखा होता है कि नीचे दिए गए दो कथन तथा दो निष्कर्ष दिए गए हैं। कथन को सत्य मानकर कौन सा निष्कर्ष निश्चित रूप से सत्य है ये पता कीजिए। ठीक है, और विकल्प बनाता है, जैसे लिख दिया जाए ए में कि भाई विकल्प ए में निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है। ठीक है, बी में लिख दिया जाए निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है, सी में लिख दिया जाए फर्स्ट और सेकंड दोनों अनुसरण करते हैं। ऐसे ही 4-5 विकल्प बने रहते हैं। तो विकल्प पे हम लोग नहीं जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो फर्स्ट में लिखा रहेगा निष्कर्ष पहला अनुसरण करता है, बी में लिखा रहेगा निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है, सी में लिखा रहेगा फर्स्ट और सेकंड दोनों अनुसरण करते हैं, और डी में लिखा रहेगा फर्स्ट और सेकंड दोनों अनुसरण नहीं करते, और ई विकल्प में लिखा रहेगा या तो फर्स्ट या तो सेकंड अनुसरण करता है। तो चलिए हम कथन इसका देखते हैं कि सभी भालू शेर है। हमने क्या बताया था आपको कि हम सबसे पहले पहचानेंगे कि जो कथन है वो किस टाइप का है। तो पहला कथन किस टाइप का है? ए टाइप का। दूसरा किस टाइप का है? ये भी ए टाइप का है। पहला कथन ए टाइप का, दूसरा कथन भी ए टाइप का। हमने आपको क्या बताया था कि जब ए और ए दोनों मिले, पहला वाक्य भी ए टाइप का हो, दूसरा वाक्य भी ए टाइप का हो, तो उसका जो निष्कर्ष निकलता है वो किसमें निकलता है? ए में निकलता है। फिर हमने आपको एक बात क्या बताया था कि पहले कथन का प्रेडिकेट और दूसरे कथन का सब्जेक्ट एक जैसे हो। पहले का प्रेडिकेट दूसरे का सब्जेक्ट एक जैसे हो तो इन दोनों को आपस में क्या कर देते हैं? कैंसिल आउट कर देते हैं, और बचे हुए को हम किसमें लिखते हैं? एक ही भाषा में लिखते हैं। किसकी भाषा में लिखते हैं? एक ही भाषा में लिखते हैं। तो एक ही भाषा में क्या लिखोगे? क्या क्या बचा है? यहाँ पे आपका भालू बचा है, यहाँ पे गाय बचा है, तो हो जाएगा सभी भालू गाय हैं। सभी भालू क्या है? गाय है। हमने आपको क्या बताया था कि सभी भालू गाय है। अब इसको हम किसमें मिलाएंगे? दिए गए निष्कर्ष में सभी भालू गाय है क्या? सभी भालू गाय है। पहला वाला आपका क्या है? राइट है। पहला वाला आपका क्या है? सही है। अब दूसरा देखो, यहाँ पे लिखा है सभी गाय भालू है। अब ये बताओ, यहाँ पे कुछ होता तो इसी का हम कन्वर्जन कर लेते। ए टाइप के वाक्य का कन्वर्जन किसमें करते हैं? आई में करते हैं। तो कुछ भालू गाय और कुछ गाय भालू हो जाता। लेकिन क्या सभी गाय भालू निकलेगा? नहीं निकलेगा। इसलिए आपका सेकंड वाला क्या होगा? रॉन्ग होगा, और फर्स्ट वाला क्या होगा? राइट होगा। तो इसमें आपका जो आंसर बनेगा ए विकल्प बनेगा। केवल क्या होता? केवल ए अनुसरण करता है, केवल फर्स्ट अनुसरण करता है, इसलिए आपका पहला वाला क्या होगा? सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा वाला देखेंगे। ये दूसरा क्वेश्चन है आपका, ये फर्स्ट क्वेश्चन था। अब इसमें देखेंगे, ये बताइए इसमें ये किस टाइप का है? ए टाइप का। इसमें किस टाइप का ये है? ए टाइप का। हमने आपको क्या बताया कि कथन जब ए टाइप की दोनों हो, दोनों को जब हम मिलाएंगे तो क्या बनेगा? ए बनेगा। पहला कथन ए टाइप का, दूसरा ए टाइप का, इन दोनों को जब मिलाएंगे तो क्या बनेगा? ए प्लस ए बराबर ए। यहाँ पे है पुस्तक, यहाँ पे भी है पुस्तक, काट देंगे। एक वचन बहुवचन से कोई मतलब नहीं है, तो पहले का प्रेडिकेट दूसरे का सब्जेक्ट एक जैसे है, इन दोनों को आपस में क्या करोगे? कैंसिल आउट कर दोगे।
तो जो बची बातें हैं उसको हम किसकी लैंग्वेज में बोलेंगे, किसकी भाषा में बोलेंगे, एक ही भाषा में बोलेंगे। क्या लिखोगे, सभी कवि पेन हैं, सभी कवि क्या है, पेन है, सभी कवि पेन है। अब ये जो निष्कर्ष निकला है, अभीष्ट निष्कर्ष है, ये आपका क्या है, अभीष्ट निष्कर्ष है। ये आपका क्या है, अभीष्ट निष्कर्ष है। इसको दिए गए निष्कर्ष में आप मैच कराएंगे, तो दिए गए निष्कर्ष में मैच कराएंगे तो देखिए सभी कवि क्या है, पेन है। क्लियर। हमने आपको फिर आगे क्या बताया था कि जो अभीष्ट निष्कर्ष होता है उसका हम कन्वर्जन करते हैं। कन्वर्जन ए का किसमें होगा, आई में। तो सभी कवि पेन है तो क्या हो जाएगा, कुछ कवि पेन है, कुछ कवि पेन है। और ये किसमें कन्वर्ट हो गया, आई में। आई का कन्वर्जन किसमें होता है, आई में ही होता है। तो क्या हो जाएगा, कुछ पेन कवि है, कुछ पेन कवि है। अब ये बताओ आपके पास दो निष्कर्ष और आ गए। अब इन दोनों निष्कर्ष में इसमें मैच कर रहा है कि नहीं मैच कर रहा है, कुछ पेन कवि है, ये वाला मैच कर रहा है तो ये वाला भी राइट हो जाएगा आपका। इसका मतलब पहला वाला और दूसरा वाला दोनों सही है। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड दोनों अनुसरण करते हैं तो इसका जो विकल्प सही होगा, कौन सा सही होगा, सी विकल्प सही होगा। सी वाले में क्या था, फर्स्ट और सेकंड दोनों अनुसरण करते हैं, फर्स्ट और सेकंड दोनों अनुसरण करते हैं। जहां पे ऐसा विकल्प रहेगा उसी को हम क्या करेंगे, टिक कर देंगे। क्लियर। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट बताते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा क्वेश्चन है और ये आपका कौन सा है, चौथा क्वेश्चन। ठीक है, चलिए देखिए। अब यहाँ पे कथन कितने दे रखे हैं, दो कथन दे रखा है। सबसे पहला काम क्या होगा कि कथनों को हम पहचाने, कथन में किस टाइप के वाक्य हैं। ये किस टाइप का वाक्य है, ए टाइप का, और ये किस टाइप का वाक्य है, आई टाइप का। और देख लीजिए क्या पहले का प्रेडिकेट और दूसरे का सब्जेक्ट मैच कर रहा है, बिल्कुल मैच कर रहा है। ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। लेकिन मेरे भाई हमने आपको क्या बताया है कि ए के साथ ए मिलता है, ए बनाएगा। ए के साथ ई मिलेगा तो ई बनाएगा। आई के साथ ए मिलेगा तो आई बनेगा। आई के साथ ई मिलेगा तो ओ बनाएगा। ई के साथ ए मिलेगा तो ओ रिवर्स बनेगा। ई के साथ जब आई मिलेगा तो ओ रिवर्स बनेगा। लेकिन यहाँ पे ए के साथ आई मिल रहा है, ए के साथ आई मिल रहा है, हमने कहीं ए के साथ आई लिखाया ही नहीं है। ये जो 6 रूल है आपके, ये 6 रूल में ए के साथ कहीं आई मैच कर रहा है। ए के साथ ए मिलता है, ए के साथ ई मिलता है, ए के साथ आई मिल रहा है, तो ये दोनों नहीं मैच करेंगे, नो मैच। ये दोनों मिलके कुछ नहीं बनाएंगे। इसलिए हम देखो दोनों बातें फॉलो होनी चाहिए, पहले का प्रेडिकेट दूसरे का सब्जेक्ट ये भी मिलना चाहिए। और इस 6 रूल में से कोई एक रूल मैच करना चाहिए। तो यहाँ पे 6 रूल में से एक भी रूल मैच नहीं कर रहा है। ए के साथ आई मैच कर रहा है, यहाँ पे ए के साथ आई नहीं मिलता। ए के साथ आई मिलेगा तो कुछ नहीं बनाएगा, नो मैच। इनसे कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। इसलिए हम 6 रूल को छोड़ देंगे, 6 रूल को कुछ नहीं करेंगे। अब 6 रूल से मेरा कोई निष्कर्ष नहीं निकल रहा है। अब ये लाख मिल जाए, पहले का प्रेडिकेट दूसरे का सब्जेक्ट, ये लाख मिल जाए, मिलने की पूरी कोशिश हो, लेकिन हम नहीं मैच करा पाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा कि 6 रूल के ये जो 6 नियम है, जो है ए प्लस ए बराबर ए प्लस ई बराबर ई, आई प्लस ए बराबर आई प्लस ई बराबर ओ, ई प्लस ए बराबर ओ रिवर्स, ई प्लस आई बराबर ओ रिवर्स, ये 6 रूल तो मैच करने ही चाहिए। उसके साथ साथ पहले वाक्य का प्रेडिकेट दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट एक जैसे होने चाहिए। जब तक ये दोनों नहीं फॉलो करेंगे तब तक हमारे उस दोनों कथनों से कोई निष्कर्ष नहीं आएगा। क्लियर। अब हम देखेंगे जब ये मैच कर ही नहीं रहा है और ये पहले का प्रेडिकेट दूसरे का सब्जेक्ट लाख मिल जाए, कुछ नहीं हो रहा है, तो हम फिर क्या करेंगे, कथनों का कन्वर्जन करना शुरू कर लेते हैं। क्या करते हैं, कथनों का कन्वर्जन करना शुरू कर लेते हैं। तो हम कन्वर्जन करेंगे तो ये ए टाइप का है, तो ए टाइप के वाक्य का कन्वर्जन किसमें होता है, आई में होता है। तो कुछ फूल फल है, कुछ फल फूल है कहीं पे, कुछ फल सेब है, यहाँ पे इसका क्या होगा, कुछ फूल फल है।
और कुछ फल फूल है नहीं है, नहीं मैच किया। इसका कन्वर्जन करेंगे, ये आई टाइप का है तो आई टाइप के वाक्य का कन्वर्जन किसमें होता है, आई में होता है। तो क्या हो जाएगा, कुछ सेब फल है, कुछ सेब फल है, कुछ सेब फल है नहीं है। हमने आपको एक बात क्या बताया था, इसका भी कन्वर्जन किया कुछ नहीं मिला, इसका भी कन्वर्जन किया कुछ नहीं मिला। एक बात बताओ कि कुछ फल सेब है, कुछ फल सेब है, यहाँ पे देखो कुछ फल सेब है। हमने आपको क्या बताया था कि जब स्टेटमेंट की बात हम सीधे कंक्लूजन निष्कर्ष में लिख देते हैं, कथन की बात को हम निष्कर्ष में लिख देते हैं, तो वह निष्कर्ष सरासर गलत हो जाता है, वो सीधे सीधे गलत हो जाता है। कथन की बात को निष्कर्ष में हम कभी नहीं लिखेंगे, कथन की बात को निष्कर्ष में कभी नहीं लिखेंगे, ये आप ध्यान रखिएगा। अगर कथन की बात अगर निष्कर्ष में लिखी गई है तो वो निष्कर्ष क्या होगा, सदैव गलत होगा। वही चीज यहाँ पे देखेंगे कि कुछ फल सेब है, कुछ फल सेब है, ये वाला गलत, और ये दोनों मैच ही नहीं कर रहा है इसलिए ये वाला गलत। तो इसमें आपका क्या होगा, ना तो पहला सही है ना तो दूसरा सही है, ये आपका फर्स्ट है और ये आपका सेकंड है। ना तो फर्स्ट अनुसरण करता है और ना ही सेकंड अनुसरण करता है। क्लियर। चलिए अब इसमें देखेंगे, ये पहला आपका किस टाइप का है, आई टाइप का, और ये दूसरा वाला किस टाइप का है आपका, ए टाइप का। पहला आई टाइप का, दूसरा ए टाइप का। देखो मैच कर रहा है नहीं, पहला आई टाइप का, दूसरा ए टाइप का, ये दोनों मिलेंगे तो क्या बनेगा, आई बनेगा। आई के साथ ए मिलेगा तो क्या बनेगा, आई बनेगा। पहले का प्रेडिकेट, दूसरे का सब्जेक्ट, कैंसिल आउट। देखो यहां नहीं मैच कर रहा था, लेकिन यहाँ पे आई के साथ ए मिल रहा है, 6 रूल में शामिल है। आई के साथ ए मिलेगा, आई के साथ ए मिलेगा, क्या बनाएगा, आई बनाएगा। और उसके साथ साथ पहले वाक्य का प्रेडिकेट, दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट भी तो मैच कर रहा है। इसका मतलब हमारा निष्कर्ष निकलेगा कुछ ना कुछ। तो आप क्या लिखोगे, आई की लैंग्वेज में लिखेंगे, आई की लैंग्वेज में क्या लिखोगे, कुछ चौक रबड़ हैं। क्या हो जाएगा, कुछ चौक रबड़ है। ये आपका अभीष्ट निष्कर्ष है, ये आपका मेन कंक्लूजन है। तो कुछ चौक रबड़ है, तो देखिए कुछ चौक रबड़ है, पहला वाला अनुसरण कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसलिए इस पहला वाला क्या होगा, राइट होगा। पहला अनुसरण कर रहा है, पहला फॉलो कर रहा है। और ये किस टाइप का वाक्य है, आई टाइप का। हमने आपको क्या बताया था कि ए टाइप के वाक्य का कन्वर्जन आई में, आई टाइप के वाक्य का कन्वर्जन आई में, ई टाइप के वाक्य का कन्वर्जन ई में, और ओ टाइप का वाक्य का कन्वर्जन वैसे कर नहीं पाते, लेकिन जरूरत पड़ने पे ओ टाइप के वाक्य का कन्वर्जन वो रिवर्स में हो ही जाता है। ठीक है। तो अब यहाँ पे ये आई टाइप का जो वाक्य है, ये जो आई टाइप का वाक्य है, आई टाइप के वाक्य का कन्वर्जन फिर से तो आई में हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, कुछ रबड़ चौक है, कुछ रबड़ चौक है। देखो कुछ रबड़ चौक है, कुछ रबड़ चौक है, तो पहला वाला भी मैच कर रहा है और दूसरा वाला भी मैच कर रहा है, इसलिए आपका फर्स्ट और सेकंड दोनों अनुसरण करते हैं। पहला भी सही है और दूसरा भी सही है, फर्स्ट और सेकंड दोनों अनुसरण करते हैं। कुछ चौक रबड़ है, कुछ रबड़ चौक है, दोनों मैच कर रहे हैं। आपके सामने मैंने दोनों निष्कर्ष को निकाला। ये मेन निष्कर्ष था, अभीष्ट निष्कर्ष। अभीष्ट निष्कर्ष का मैंने क्या किया, कन्वर्जन किया। कन्वर्जन कैसे होता है कि ए टाइप के वाक्य का आई में, आई का आई में, ई का ई में और ओ का नहीं कर पाते हैं। इसको आरेख भी मैंने बताया था। तो आप अगर दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो, तो आप क्लास 1 को जरूर देखें। ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या करते हैं, एग्जाम्पल 5 को करते हैं। ठीक है। आपका 5वें में देखेंगे, 5वें में जो कथन है वो किस टाइप का है, ए टाइप का। ये किस टाइप का, ई टाइप का। अब यहां देखिएगा वैज्ञानिक और यहां पे वैज्ञानिक। ये बताइए ए प्लस ई बराबर क्या होगा, ई। ए के साथ जब ई मिलेगा तो क्या बनाएगा, ई बनाएगा। अब यहां पहले का प्रेडिकेट दूसरे का सब्जेक्ट कैंसिल आउट होगा कि नहीं होगा, होगा। अब पहले का प्रेडिकेट दूसरे का सब्जेक्ट कैंसिल आउट हो गया। अब हम किसकी भाषा में बोलेंगे, ई की भाषा में। क्या लिखोगे, कोई विद्यार्थी मूर्ख नहीं है, कोई विद्यार्थी मूर्ख नहीं है, कोई विद्यार्थी मूर्ख नहीं है कोई विद्यार्थी मूर्ख नहीं है, फर्स्ट सही है। अब ये बताइए किस टाइप का है, ये ई टाइप का। हमने आपको क्या बताया था कि ए का कन्वर्जन आई में, आई का आई में, और ई के टाइप कन्वर्जन किसमें होता है, ई में, और ओ टाइप के वाक्य का कन्वर्जन नहीं कर पाते हैं। तो इसमें कन्वर्जन करेंगे, कोई विद्यार्थी मूर्ख नहीं है, तो क्या हो जाएगा, कोई मूर्ख विद्यार्थी नहीं है,
कोई मूर्ख विद्यार्थी नहीं है, कोई मूर्ख विद्यार्थी नहीं है, कोई विद्यार्थी मूर्ख नहीं है। आपका फर्स्ट और सेकंड दोनों राइट है। पहला और दूसरा दोनों अनुसरण करते हैं, पहला और दूसरा दोनों अनुसरण करते हैं। चलिए आगे देखेंगे, 6 में देखेंगे क्या है। ये आपका किस टाइप का वाक्य है, आई टाइप का। ये किस टाइप का वाक्य है, ई टाइप का। आई के साथ जब ई मिलता है तो क्या बनता है, ओ। आई के साथ जब ई मिलता है तो क्या बनेगा, ओ। अब यहां पे देखेंगे, पहले का प्रेडिकेट दूसरे का सब्जेक्ट क्या होगा, कैंसिल आउट। ओ की भाषा हम बोलेंगे, ओ क्या होता है, कुछ के साथ नकारात्मक। ओ टाइप का वाक्य कैसे होता है, कुछ के साथ नकारात्मक। तो आपका क्या हो जाएगा, कुछ कवि लेखक नहीं है, लेखक नहीं है। कुछ कवि लेखक नहीं है। देखिए, कुछ कवि लेखक नहीं है, ठीक है। तो पहला वाला आपका क्या हो गया, सही हो गया। और इस वाले में क्या लिखा है, कुछ कवि लेखक नहीं है। ये ओ टाइप का है। ये ओ टाइप के वाक्य को उल्टा करके लिख दिया। मैंने आपको क्या बताया है कि ओ टाइप के वाक्य का कन्वर्सन नहीं हो पाता, इसलिए आपका क्या होगा, सेकंड वाला गलत होगा, फर्स्ट वाला आपका क्या होगा, फर्स्ट वाला आपका राइट होगा। पहला वाला आपका सही है, दूसरा वाला गलत है। यहां पे दोनों आपके सही है। इस तरह से ये जो नियम हमने आपको बताए थे कन्वर्जन के, और जो 6 नियम बताए थे, वो इस तरह से हम अपने क्वेश्चनों पे अप्लाई करते हैं, ठीक है। इसमें एक रूल और बचा है जिसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। तो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में करा रहे हैं। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर हम आपको क्लास 5 में करवा रहे हैं, जो आपकी परीक्षा के लिए वो भी इंपॉर्टेंट है। उसके जो आंसर आते हैं हमेशा आइदर और में आते हैं, हमेशा या तो में आंसर आते हैं। तो उसको हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे आपको, ठीक है। तो वीडियो कैसे लगी ये आप मुझे कमेंट में बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसके साथ साथ अपने सभी साथियों में शेयर कर दीजिए। तो आज मैं इतना ही रखता हूँ। जय हिंद, जय भारत।